अस्सलाम वालेकुम फजल साहब, आज तो माशाल्लाह ESMR में बड़ी रौनक लगी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ESMR की साइड पे इस टाइम मौजूद हैं और राफ्ट का काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कैमरामैन थोड़ा सा दिखाए यहाँ पे, तो हमने शुरू कर दिया है इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह जिस तरह अपने क्लाइंट से हमने वादा किया था कि जो कमर्शियल होगा हमारा, वो इंशाल्लाह 3 से 4 महीनों के अंदर अंदर हम उसको तकरीबन इस स्टेज तक पहुँचा देंगे कि हर एक क्लाइंट को जो ग्राउंड 1 और ग्राउंड 2 है उसकी शॉप्स नजर आएंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा माशाल्लाह सर, मुझे सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट का काम तो हो रहा है, डेवलपमेंट नज़र भी आ रही है, पर मुझे ये बताएं कि इसका फ्यूचर क्या देखते हैं आप? फैसल हिल्स में ये प्रोजेक्ट जो मौजूद है, इसका फ्यूचर क्या है? जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको क्या रिटर्न मिलेगा? साहब, फैसल हिल्स की मैं कहता हूँ तारीख में हमारा जो ये ESMR प्रोजेक्ट है, ये वाइड प्रोजेक्ट है जो कि एक सेंट्रलाइज्ड मॉल आ रहा है। इसमें आपको जिस तरह मैंने अक्सर मैं वीडियोज़ में बताता हूँ कि जो शॉप्स हैं ये प्रॉपर एक सेंट्रलाइज्ड मॉल है, फिर अपार्टमेंट्स, हर एक अपार्टमेंट जो है वो फर्निश है विद स्मार्ट फीचर्स के साथ। आप यहाँ से कैमरामैन अगर दिखाएं, ये सामने मार्गला जो एक आपको पहाड़ियों का व्यू दे रहा है, तो जब हर एक अपार्टमेंट के साथ बालकनी होगी तो इनका व्यू कितना शानदार व्यू होगा, ये हम इस टाइम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और इस टाइम तो अभी ये राफ्ट का काम हो रहा है, जब ये कंप्लीशन की तरफ आएगा फिर आपको इस रेट्स पे ये नहीं मिलेंगे। जी बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। और मुझे थोड़ा सा इन्वेंट्री का बता दें कि इस पे हमारे पास जो शॉप्स हैं उसके कितने फ्लोर्स हैं, और उसके बाद अपार्टमेंट्स की तरफ बाद में आते हैं, पहले शॉप्स का बता दें। 11 फ्लोर्स का ये प्रोजेक्ट है जिसमें कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल है, ठीक है। बात करें इन्वेंट्री की तो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ये 60% सोल्ड आउट प्रोजेक्ट है। 60% अल्हम्दुलिल्लाह सोल्ड आउट प्रोजेक्ट है, लेकिन अभी भी हमारे पास इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि जैसे कि कुछ ऐसे मेन अपार्टमेंट्स हो गए, कुछ अच्छी लोकेशन की शॉप्स हो गई। अभी भी टाइम है कि आप सिर्फ 10% से बुकिंग करा सकते हैं और बकाया जो पेमेंट्स हैं वो आप इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे उसको। दूसरा सर मुझे बताइएगा, शॉप्स की जो साइजेस हैं मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होता है, उसकी प्राइस क्या है, और मैक्सिमम कहाँ तक जाता है? ये आपने बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन किया। इसमें जो हमारे पास मिनिमम साइज 100 है वो मुकम्मल सोल्ड आउट है। अभी हमारे पास जो सबसे छोटी शॉप है वो 120-130 स्क्वायर फुट की है, वो कुछ शॉप्स हमारे पास अवेलेबल है। और अगर हम जाते हैं बड़ी शॉप तो हमारे पास 350 स्क्वायर फुट की शॉप बनती है। बिल्कुल। अच्छा, आप एक चीज़ और क्लेम करते हैं कि जो अपार्टमेंट्स हम बना रहे हैं ESMR में, वो पूरे फैसल हिल्स में या नियर बाय सराउंडिंग्स एरिया में ऐसा अपार्टमेंट कोई नहीं दे रहा, उसकी क्या खास वजह है? देखें, मैं ये बात दोबारा रिपीट करता हूँ कि फैसल हिल्स की तारीख में ये पहले वो अपार्टमेंट्स होंगे जो हम बना के दे रहे हैं, फर्निश अपार्टमेंट्स, ठीक है। उसके बाद हर एक अपार्टमेंट जो है आर्किटेक्ट ने ऐसा इसको डिज़ाइन किया है कि उसको सिर्फ बालकनी दे रहे हैं, फिर फर्निश, और उसके बाद विद स्मार्ट फीचर्स के साथ, जिस तरह की अगर वो स्क्रीन में दिखाएं कि इसके हैंडल लॉक्स हैं, इसके दरवाजे हैं, इसके अगर हम देखें हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम है, सारा ही जो है सेंट्रलाइज्ड है। फिर सबसे बड़ी बात, रेट्स बड़े मुनासिब है। प्री लॉन्चिंग रेट्स थे, फिर लॉन्चिंग आ गए। जब ये ऊपर थोड़ा सा जाएगा यहाँ पे, ये जब ये दुकानें यहाँ से नज़र आने लगेंगी तो हम इस अपार्टमेंट और शॉप्स के रेट्स जो है वो चेंज कर देंगे, ताकि पहले जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको फ़ायदा हो इसका। अच्छा सर, साइजेस तो आपने बता दिए शॉप्स के। सबसे पहले मेरे अब 2 क्वेश्चंस और हैं, आप मुझे इनके रेट्स बताएं कहाँ से स्टार्ट होते हैं, और सबसे मेन जो मेरा एक क्वेश्चन है वो ऑडियंस के लिए भी है कि इसके NOC के डॉक्यूमेंट्स का क्या स्टेटस है, कहाँ से इसको अप्रूवल मिलती है और क्या चीज़ें? अच्छा, ये RDA से अप्रूव्ड। आप डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो आप हमारे ऑफिस हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन चेक करें। प्लॉट किसके नेम पे है, बिल्डर कौन है, मार्केटिंग कौन है, सारी चीज़ें हम ऑन बोर्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाने के लिए तैयार हैं। आप आएँ, वो हम उनको दिखाएंगे। उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो रेट्स की है, सिर्फ 10% से, यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 से 15 लाख पे हम लोग बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक शॉप की, अपार्टमेंट की जो बुकिंग है वो भी इसी तरह आप समझ सकते हैं कि 10 से 12-13 लाख में एक छोटे अपार्टमेंट की आप बुकिंग करा के बकाया जो पेमेंट्स है वो इजी इंस्टॉलमेंट। अगर मिनिमम से भी मिनिमम कोई इंस्टॉलमेंट देना चाहता हो वो कितनी होगी पर मंथ? एक मीडियोकर बंदा जिसने अपने लिए इन्वेस्टमेंट भी करनी है, कुछ सेविंग्स, अगर कोई वो छोटी शॉप लेता है तो उसकी मिनिमम इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? मिनिमम जो इंस्टॉलमेंट है वो आप कह सकते हैं कि तकरीबन 70,000 से लेकर 80,000 तक इसकी मिनिमम इंस्टॉलमेंट है, और सिर्फ 10% से बुकिंग है। जब ये प्रोजेक्ट हम 30% कंप्लीट करेंगे तो हम ये बुकिंग्स जो होंगी, ये जो पेमेंट प्लान होगा इसका छोटा हो जाएगा। ये फिर जो होगा टाइम ड्यूरेशन छोटा कर देंगे, मतलब 3.5 साल है, उसके बाद 3.5 साल हम 2 साल पे लेंगे, फिर ये 2 से 1.5 साल पे, फिर 1 साल पे, इसी तरह करते ये चीज़ें कवर होंगी। चलिए सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। जिन लोगों ने अभी तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं की फैसल हिल में, चाहे वो विला है, प्लॉट्स है, या कोई कमर्शियल शॉप या अपार्टमेंट्स, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के हवाले से? वो फ्यूचर में उनको क्या रिटर्न देगा ये प्रोजेक्ट? अच्छा मोहसिन साहब, 2 चीज़ें जो कि आपको इस प्रोजेक्ट पे मजबूर कर देती हैं, एक आपका मार्गला एवेन्यू, जो मार्गला एवेन्यू बना, GT रोड, और दूसरी जो
CDA की तरफ से इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं। ये बसेस आप इस्लामाबाद के किसी भी कोने में बैठ के 50 रुपए दें और आप फैसल हिल्स उतर जाएं। ज़बरदस्त हो तो गया। आपको ये अपार्टमेंट्स और ये शॉप्स जो हैं, आप खुद सोचें कि फ्यूचर में इसका क्या स्कोप होगा। फिर हमारे पास कैमरामैन अगर यहीं से एक दफ़ा करे तो ये ऊपर वाली जो रोड है जहाँ पे ये मशीनरी खड़ी है, ये रोड आपकी सीधी मोटरवे को जा रही है। ज़बरदस्त। उसके बाद कैमरामैन यहाँ से अगर आप करें, अगर बल्कि ड्रोन शूट भी दिखाएंगे, ये वाली जो रोड है ये कॉर्नर वाली है, सामने जो ये 3 साइड ओपन है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको फिर इंशाल्लाह ताला जब ये प्रोजेक्ट है कि ये शाहकार यहाँ पे इंशाल्लाह खड़ा होगा। इंशाल्लाह जी, अगर आपने भी अपनी शॉप या अपार्टमेंट बुक कराना है ESMR में कोई यूनिट, तो भी नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और हमें इजाज़त दें। थैंक यू।